हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए ये आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के क्लास में पॉलिनोमियल जो टॉपिक है आपका पढ़ना है। तो आज एकदम हम लोग जीरो लेवल से ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, अगर आपको पॉलिनोमियल में कुछ भी नहीं आता है, आपको पॉलिनोमियल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप इस वीडियो को मेरा देखोगे तो आप सभी को पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, पॉलिनोमियल क्या आता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखते हैं इसको, ध्यान से समझना। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 where ध्यान से समझना, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके फॉर्मेट में हो, ठीक है, जहां पे आप देख सकते हो कि ए डॉट a1 a2 ये क्या है सब, ये रियल नंबर को डिनोट करता है। यहां पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। और यहाँ पे जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि n इज पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स इसमें जो वेरिएबल आपका यूज हुआ है, इस वेरिएबल का जो ये पावर है n, ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेकर के इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। आप यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो यहां पे आप ध्यान से देखना कि जो ये x का पावर है 2, ये क्या है, ये 2 इंटीजर है, उसके साथ साथ ये पॉजिटिव है। यानी कि इसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर नंबर होना चाहिए, उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहां पे देख सकते हो कि x की पावर 2 है, पॉजिटिव और इंटीजर है, और यहां पे भी x का पावर है 1, ये भी पॉजिटिव है और इंटीजर है। तो ये पॉलिनोमियल है। जैसे मैं बात करूं आपका x की पावर -1/2 प्लस 2x प्लस 1, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो x का पावर है वो क्या है, -1/2। तो x का पावर -1/2 है, तो ये माइनस है, तो माइनस है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही अगर मैं लिखता हूं x के पावर 1/2 प्लस 4x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं। रीजन क्या है कि जो यहां पे x का पावर है 1/2, ये इंटीजर नंबर नहीं है, ये इंटीजर नंबर नहीं है, इस रीजन से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं एक अदर एग्जांपल आपको लिखूं जैसे ये √x प्लस 4, अब मैं आपसे ये बोलूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीजन ये है कि आप √x को क्या लिख सकते हो, x के पावर 1/2, और ये पावर 1/2 इंटीजर नंबर नहीं है। नेक्स्ट आप देखो x प्लस 1/x, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1/x को आप क्या लिख सकते हो, x के पावर -1। तो यहां पे देख सकते हो कि इसका जो पावर आ गया वो निगेटिव आ गया। तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे आपको ये पता होना चाहिए। देखो,
लाइफ में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी पता होना चाहिए कि अपने को क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये तो बताया आपको कि पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया कि ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि वो सभी तरीके आपको बताया जिससे आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पोलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। कुल मिलाकर के मैं बात आपको बताऊं, सिंपल वर्ड में बताऊं, तो जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लिखा गया है उसमें आपको यह देखना है कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होना चाहिए और उसके साथ साथ इंटीजर नंबर होना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको ध्यान से समझना। x⁻³ प्लस 4x² प्लस 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x के पावर 3 है, ये पॉजिटिव भी है, ये इंटीजर नंबर भी है, ये पॉजिटिव भी है, ये इंटीजर नंबर है, तो ये आपका क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। आ गया आप सभी को समझ में? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन समझते हैं, ध्यान से आप समझना। नेक्स्ट टॉपिक अपना है टर्म ऑफ पोलिनोमियल। टर्म ऑफ पोलिनोमियल, टर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। ध्यान देना आप, x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितने टर्म है, ये जो साइन है, इस साइन के अलावा साइन जो यहाँ पे है इसको छोड़ करके जो कुछ भी दिख रहा है ये टर्म को डिसाइड करता है। देखो साइन ये हो गया, इसके बगल में ये आपका क्या हो गया, टर्म, ये क्या हो गया आपका टर्म, ये क्या हो गया आपका टर्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल ये जो है आपका क्या है, टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉलिनोमियल में टोटल टर्म कितना होता है, इसमें जो टोटल टर्म है आपका क्या है, 3 है। आगे आप सभी को समझ में, इसमें जो टोटल टर्म है वो 3 है, ठीक है। नेक्स्ट अपन टॉपिक समझते हैं, ठीक है ना, वो क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, x के पावर 3 प्लस 4x² प्लस 6x। आप देख सकते हो कि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ये डिग्री कहलाता है। तो इसमें x का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इस पोलिनोमियल का जो आपका डिग्री हो गया वो क्या हो गया, 3। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, ध्यान से समझना। 4x² प्लस 5x प्लस 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोलिनोमियल में डिग्री क्या होगा, तो इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा आपका क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, क्या ये टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। अब कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से समझना, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 4x² माइनस 7x प्लस 8। अगर आपसे बोला गया यहाँ पे कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², तो आपको यहाँ पे देखना है कि इस x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया। तो x² में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया ये नंबर आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, -7। और ये जो आपका टर्म होता है ये टर्म क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आ गया समझ में? तो यहां पे मैं आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है,
टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और मैं ये भी मान के चलता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इसमें अपन ये समझेंगे कि टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला अपना होता है मोनोमियल। मोनोमियल, देखो मोनोमियल क्या होता है, मोनो वर्ड का बेसिकली मतलब ही वन होता है। जहां भी अगर आपका मोनो वर्ड इस्तेमाल होता है उसका मतलब ही वन होता है। अगर मोनोमियल की बात करें तो क्या होगा, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ टर्म वन इज कॉल्ड मोनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके केवल वन टर्म, जैसे आप एग्जांपल में देखना 3x, तो यहां पे केवल वन टर्म है। 4x स्क्वायर, यहां पे भी वन टर्म है। 7x क्यूब, यहां पे भी वन टर्म है। तो ये जो कहलाया आपका, ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। आप लोगों को आ गया समझ में अच्छे से। मोनोमियल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो, जिस पॉलिनोमियल में केवल वन टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना आता है सेकेंड, ये आपका आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो। मैं आपको डेफिनेशन बार बार नहीं लिख पाऊंगा जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो। बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो टर्म हो। इसको एग्जांपल से देखते हैं। देखो 3x प्लस 2, अब इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पे कितने टर्म है, दो टर्म है। तो जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होता है उसको बाइनोमियल बोला जाता है। वैसे ही थर्ड क्या है, थर्ड आपका है ट्राइनोमियल। अब देखो ट्राइनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म। जिस पॉलिनोमियल के थ्री टर्म होता है उस पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल बोला जाता है। तो एग्जांपल पे आप देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8। तो इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है, थ्री टर्म है। तो ये क्या हो गया आपका, ट्राइनोमियल हो गया। तो यहां पे मैं आपको टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स बताया। मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल मींस टू टर्म, ट्राइनोमियल मींस थ्री टर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक यहां पे अपन समझेंगे, ध्यान देना आप, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of डिग्री। और ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी। ये जो थ्योरी मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये थ्योरी दोनों क्लास में काम आ जाएगा। 9th क्लास के बच्चों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 10th क्लास के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे पढ़ेंगे डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स। इसमें पहला आपका आता है, ध्यान देना, पहला आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल से पहले भी अपने को एक पॉलिनोमियल पढ़ना है जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ध्यान देना कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर जीरो हो, वेरिएबल का पावर जीरो हो, उस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। आप यहाँ पे एग्जांपल से समझना। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, x के पावर जीरो प्लस 6।
तो अब यहाँ पे x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1। तो x की पावर 0 हो गया 1, 1 प्लस 6 क्या हो गया 7। तो आप देख सकते हो कि ये कांस्टेंट नंबर आ गया। तो जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। आगे आप सभी को समझ में, आगे आप सभी को समझ में कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड। सेकंड अपना है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आप ध्यान से समझना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसको मैं और अदर तरीके से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax प्लस बी, और a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पे आपका वेयर a एंड b आर रियल नंबर। अब यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे जो वेरिएबल x है, x का पावर 1 होना चाहिए। आप a और b के प्लेस पे कोई भी नंबर रखो, आप a और b के प्लेस पे कोई भी नंबर रखो, बस कंडीशन ये है कि आप a के प्लेस पे 0 नहीं रखोगे। तो ये जो आएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। आप एग्जांपल में देखो, 4x प्लस 1, 5x माइनस 3, माइनस 9x, ये सब क्या है, ये सब आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर कैसे, जो इसमें वेरिएबल यूज हुआ है x, इस x का पावर क्या है 1, ये x का पावर क्या है 1, इसमें x का पावर क्या है 1। लीनियर पॉलिनोमियल का बेसिक मतलब क्या हुआ, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वेरिएबल का पावर 1 हो, उसको अपन बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आगे आप सभी को समझ में अच्छे से, इसको आप नोट करते हुए चल सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है सेकंड। ये आता है सेकंड नहीं थर्ड है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ध्यान से समझना। क्वाड्रेटिक जो वर्ड है ये बच्चों क्वाड्रेट से बना है। क्वाड्रेट, क्वाड्रेट एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है पावर 2, पावर 2। अब इसके जनरल फॉर्म की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब किसको बोला जाएगा, जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 हो। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और कंडीशन क्या है, a डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर, जिसमें a b c क्या है, रियल नंबर है। एग्जाम्पल में देखो आप, एग्जाम्पल में आप देखना, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आगे आप सभी को समझ में। लास्ट टॉपिक है, ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आप ध्यान से देखना। फोर्थ है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म इसका होता है, ध्यान देना आप, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और a डज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप a के प्लेस पे 0 नहीं लिख सकते हो।
तो जिस पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल में आप देख लो, 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 2, 7x³ प्लस 2x प्लस 1, 8x³ माइनस 8x प्लस 3। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया वो क्या है, आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो आई होप कि आप सभी को आज का पढ़ाया हुआ जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आज की क्लास में पोलिनोमियल का बेसिक एक्सप्लेन किया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, पोलिनोमियल्स के टर्म क्या होता है, पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जहां पे मैं क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन का डिस्कशन कैसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।